प्रोग्राम में आज के हमारे इस प्रोग्राम में सतगामा खाप के सभी बुजुर्ग 1 दर्जन केले है ले आया था, फिर खा लिए भाई, खाएगी खाएगी भाई। बोला फिर बोला 1:30 बजे तेरा बाबू आया था। बोला फिर बोला किलो हारी सेब ले आया था। बोला खाएगी खाएगी भाई। और बोला ये बोला कटोरा है ना किलो हारे दूध का पिया है पीगी पीगी भाई। बोला फिर 5-1 बजे बोला व्रत खोल लूंगी। मतलब आज के खाद पचड़ गया गाँव वालों, मेरी माँ 5 बजे व्रत खोलेगी बड़कन ल खोलियो। ज्ञान की बात भी चलेंगी, रागिनी भी चलेंगी। चुटकुले तो इतने याद है, जब मैंने बांगर का चुटकुला सुना दिया ना बेगन हो जाएगा भाई। डांगर चढ़ाने ईब तो कम जा है, डांगर चढ़ाने की जगह को नहीं रही। और बुढ़िया को 3 बालक ले रही। और वो रोड लग गया, रोड लोवा था जो करीब मेरे डाला। और एक मोटर आओ सरकारी, पहले वो पोरण और डाल के आया करते। और भाजरी बस वाला जो ड्राइवर था धूपा ड्राइवर की डाला था, मेरे डम धूपा ड्राइवर आया था कि जिन देखा हो तो है नी पचमा गिरी ला के दे डक्की ने डाउन मार के बीड़ी लंदा, बीड़ी बुझ जाती इन्हें टप लगता, फिर बीड़ी लंदा। तो उसने सोची वह काल वारी चलती होगी डांट ली। मिले पेट ताई ड्राइवर कान गागी मिले नून का चढ़ना ताई निवली चढ़ना को नहीं मिले। और निवली छोरा रो भाई तेरी पाँव बजा दे टट जाएगा। तो भाई बहुत सारी बातें होंगी। एक बार मैं हमारे बीच में ये जब का गाँव था, जब का तो गाने मुँह गिर रहा था। गुआवांगे रागिनी भी गुआवांगे, रागिनी भी घुमाएंगे, काट देंगे उसने भी। एक बार परिचय करा दें, स्वागत करा दें। स्वागत के लिए सर बता देता हूं। भारत माता की, दादी सती माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी इस सतगामा की जनसभा में हमारे सतगामा दादी सती कमेटी के प्रधान आदरणीय श्री कृष्ण पंडित जी, एक्स सरपंच लजवाना कला कमेटी के प्रधान मास्टर संजय जी, गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई नरेश शर्मा जी, इनके साथ ही बीजेपी पार्टी व अन्य समाज सेवी, गांव-गांव से दूर दराज से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जगत जननी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, कलाकार साथियों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आज का हमारा ये कार्यक्रम माननीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी और दूसरे नेताओं के स्वागत समारोह का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम में आज भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी उत्सव महोत्सव को भी आज इस सरसा खेड़ी गांव की पवित्र भूमि के
पवित्र प्रांगण दादी सती के मंदिर में मनाया जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, इसकी शोभा बढ़ाई और आशा और विश्वास है कि जब तक कार्यक्रम चलेगा आप यूं ही शांति से बैठे रहेंगे और अपने प्रिय नेताओं के विचार सुनेंगे। इसके लिए आपका मैं कमेटी के तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अभी मेरी एक जिम्मेदारी लगाई गई है कि माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए सतगामा खाप वालों ने एक कमेटी बनाई है, जिनके मैं नाम अनाउंस करूंगा। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अग्रिम पंक्ति में बैठे रहें। जब भी उनका नाम पुकारा जाए वो स्टेज पे आए और उस अतिथि का पगड़ी पहना करके, शाल उड़ा करके, जैसा भी मंच संचालक से निवेदन किया जाए उस प्रकार से उनका मान सम्मान करें। तो मैं एक बार स्वागत करता हूं के नाम आपके सामने साझा करता हूं। श्री कृष्ण जी, एक्स सरपंच लजवाना कला, नरेश सरपंच सरसा खेड़ी, परशुराम जी पटवारी लजवाना कला, पंडित महावीर जी पौड़ी, हरकेश जी एक्स सरपंच, भाना बैरागी, सूरजभान जी हेडमास्टर, पटेल फौजी, बनारसी दास जी गौतम, दर्शन जी पटवारी, आजाद जी फतेहगढ़ से, बलबीर दलाल जी सरसा खेड़ी, पंडित राम कुमार जी गतौली, रामदिया जी नंदगढ़ से, हरिकरण जी अकालगढ़ से, रणधीर जी सिरसा खेड़ी, रामफल शास्त्री जी सतवीर सिरसा खेड़ी से, जगदीश सनोप श्री सुधन जी, राजेश जी एससी मोर्चा के अध्यक्ष, पंडित महावीर पौड़ी जी, नरेश सरपंच जी, सतवीर पंडित जी, महावीर पंडित जी, दलबीर पंडित जी, महेंद्र पंडित जी, सुभाष जी हमारे बीडीपीओ साहब, रामदिया पंडित जी, मेद शर्मा जी, राम कुमार जी अकालगढ़, नरेश सरपंच जी और दर्शन पटवारी जी। इन सभी महानुभावों से मेरी प्रार्थना है कि जो भी हमारे माननीय अतिथि साहब आएंगे उनका आप सब ने पगड़ी पहना करके, शाल उड़ा करके और बैज लगा के मान सम्मान करना है। तो कृपया अग्रिम पंक्ति में बैठे रहें। कार्यक्रम के अंत में हमारी कृष्णा जी लाटर भी हमारे बीच में है और जितने रामेर जी ने नाम पढ़े उससे जितने न्यारे सभी गांव के सभी सरपंच, एक्स सरपंच और इस कार्यक्रम में आए सभी आप मेरे वरिष्ठों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का हार्दिक सब अभिनंदन स्वागत करते हैं। और रुतास जी करो मनोरंजन आप। रुतास जी, स्वामी जी हमारे पत्रकार भाई, विजेंद्र स्वामी जी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो इस पूरे प्रोग्राम को लाइव भी दिखाएंगे और भाई इनके चलन आड़ा ने भी सारे राम राम। और भाई आपका स्वागत कल भी आड़ाए थे, आज भी आप आड़ाए। उसका अगर कोई आदमी यहाँ है
हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और माननीय सांसद महोदय को बाइक के काफिले के साथ 152D के पुल के नीचे से बाइकों के काफिले के साथ यहाँ लेके आया जाएगा। तो जो भी साथी बाइक लिए हुए हैं और माननीय सांसद महोदय की अगवानी करना चाहता है तो वो अपनी बाइक लेके अपने 152D के पुल के नीचे चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय संजय मास्टर जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्लॉक अध्यक्ष असम से हमारे बीच में पहुंचे हैं देवी प्रसाद शर्मा जी। हम तालियों से स्वागत करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आप मंच पर स्थान लें।
से स्वागत करें इस रागनी के लिए गुरुनाथ जी का। भाई बहुत ही आदरणीय ये बालक नहीं है उत्तम जी, हरे तमला जी सत्सागढ़ी गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। हम दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में रामराजी शर्मा जी प्रदेशाध्यक्ष और प्रवक्ता हमारे बीच में पहुंचे, ताले से हम स्वागत करते हैं श्रीमान आपका। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी सांसद साहब हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम बहुत जल्द उनका हमारे बीच में पाएंगे। सबसे पहले दादी सती पर चरण वंदन करेंगे। वीर भारद्वाज जी माला भेंट करके माननीय सांसद साहब का स्वागत करेंगे। उसके बाद सभी अतिथि हमारे मंच पर विराजित हो जाएंगे और हम पगड़ी पहनाकर और बैज लगाकर सभी का हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच में बीडीपीओ साहब इंचार्ज भाई ओचाना था आ रहा है, लेकिन हमारा काम का है बांगरू में सुनाओगे का अपनाड़ी में रागनी पेश करेंगे आपके बीच में। बिरबल शर्मा जी आप प्लीज मंच पर आए। आ जाइए। बांगरू में सुनाओगे कि मानसाड़ी में? आनंद ज्ञान आना चाहिए, सब पंजाबी में सुनाते थे। माई ताल कंठ जुर गया जितने भी यहाँ पर इस पंडाल में मात्र इंसान जितने बैठे भगवान का रूप में सबसे पहले हाथ जोड़कर पूरा। उसके बाद एक कलाकारों की मर्यादा के अनुसार एक आपको प्रस्तुति सुनाते हैं। फिर कलाकार तो बहुत अच्छे आए हुए हैं, पर ग्राउंड में खाली हम भी हो जाएंगे। परमकताना चला पता तेरी माया अपरंपार किसे सामान बहुत अच्छे इनकी बात सुना दी। लवा लाऊंगा ध्यान सुनोगे पृथ्वी और आकाश रचे सहुर तू रचे नारे। पृथ्वी और आकाश रचे विश्व करने के
दिलबाग जी कुंडू बारा के प्रधान और राजा जी ब्लॉक समिति सदस्य हमारे बीच पहुंचे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कृपया मंच पे आ जाएं। दिलबाग जी कुंडू बारा के प्रधान और राजा ब्लॉक सरपंच धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बता दिया दूसरी कली में बहुत अच्छे सर्ग 23 22 उपसर्ग 23 अंतर 24 है अवतार 25 है पर करती 26 कृष्ण वर्ण हुए पार 27 योग नक्षत्र 28 ये 29 भेद दिए कुमार 29 भेद दिए कुमार 30 फल के अंतरिक 32 आभरण है श्रृंगार 33 व्यंजन 34 व्याख्या 35 सर्वा 30 गलिया 36 राग और नृत्य है 37 38 पद 39 धार 38 पद 39 धार मन 40 शेर का है मत ज्यादा कांड 43 दीक्षा होती 44 अक्षर नैम 45 46 बीज चराचर बोती 47 ओ 47 या पाप कुरुक्षेत्र होती वर्ण 47 ओ 47 50 अवस्था सहस्राश्रम आयु होती 51 कल से 52 भैरू 53 अंगे सताए मोती 54 मुट्ठी 55 मिलियन ये 56 भोग 57 मोती 55 मिलियन शक्ति
59 बिंदु समय रात दिन 60 घड़ी 61 खंबे 65 साधन 63 पौड़ी सरोज चढ़ी 64 योगनी 65 छाया ये 66 दान देखे कोठे ये 75 जहाँ नहीं अकले का चाहूंगा इस अवसर पर यह जो स्थान है ये बहुत साल पहले का है, जब लजवाड़ा एक था और आसपास के बहुत सारे गांव में दादी सती की मान्यता है, लोग पूजते हैं। और नरेश सरपंच जी आज के जो आयोजक समिति है और जो दादी सती के मंदिर के जो निर्माण समिति में जितने भी सदस्य हैं उन्होंने मिलके अपने सहयोगी जनों के साथ मिलके इस कार्यक्रम की रचना की और हृदय की गहराई से हम सब जन आसपास के आए हुए सभी लोग आभारी हैं आपके कि आपने समय दिया। और माननीय कैप्टन साहब और शिव कुमार जी इस अवसर पर आप आए और मां के चरणों में वंदन किया, तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से मन से मैं धन्यवाद और स्वागत व्यक्त करता हूं। अब मैं निवेदन करता हूं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को असली रूप में ले जाएंगे कि वे बात असली यह है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हम छोटे से गांव बेसंग है लेकिन दिखा दिया वो इतना बड़ा प्रोग्राम भी हम कर सका। हमारे बीच में नरेश गौतम जी सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी मेहमानों का और आसपास के गांव से और मां सती को पूजने वाले सभी परिवारजनों का आप स्वागत करेंगे। नरेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सारे मिलकर नारा लगाएंगे, जय दादी सती की। बहुत ही आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी आज इस दादी सती की पावन धरा पर पहुंचने पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पूरे सातू लिजवानी सातू गांवों के सरपंच सभी कार्तिकेय जी के स्वागत में यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ में आए कैप्टन योगेश बिरागी जी, श्री शिव कुमार बिरागी जी, प्रदेश अध्यक्ष बिरागी महासभा, श्री कृष्ण जो सातों गांवों के प्रधान हैं, हमारे बड़े भाई नरेश सरपंच सिरसाखेड़ी मास्टर संजय जी, कमेटी प्रधान रामराज जी शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी मनोज चेयरमैन मार्केट कमेटी, रामवीर कौशिक जिला अध्यक्ष भारत रक्षा मंच, नंद किशोर शर्मा जी, संजीत कौशिक जी, बीरबल किनाना जी, पवन सैनी जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका, देव प्रसन्न जी, रामफल शर्मा जी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, रामफल शर्मा किनाना जी, राधे श्याम जी जो राधे श्याम जी हैं भाई, ये पूरे प्रदेश के जो हमारे कार्तिकेय जी के हैं उनके मेन आदमी, पूरा प्रदेश में सबसे पहला आदमी राधे श्याम कड़वा।
उनको यहाँ पहुँचने पर उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हरिराम दीक्षित जी जो हमारे समाज की आवाज़ उठाने वाले हरिराम दीक्षित जी आज इस स्टेज पे पहुँचे, इस दादी सती के प्रांगण में पहुँचे, उसने हमारे सातों गांवों का मान सम्मान बढ़ाया। उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। महेंद्र प्रजापति जी, उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। चारों मंडल अध्यक्ष भाई प्रदीप है, रवि है, मुकेश है, रोहतास है, उनने यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और ये सातों गांव, सातों नौजवान इस दादी सती के प्रांगण में जो बाहर से जितने भी ये जनसंख्या है, उनका यहाँ पहुँचने पर सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारा तो कार्तिकेय शर्मा जी का बुलाने का एक ही मकसद है, हमारी जो ये दादी सती है 7-8 गांव की दादी सती है, इसमें देखो ये ओटड़े देखो, इसका यो आंगन देखो, इसका यो एरिया देखो, इसका सुधार करने के लिए हमें कार्तिक शर्मा को यहाँ बुलाया है। और कैप्टन जियों ने इनको बता भी दिया होगा, जो कैप्टन जियों से हमें पहले बता रखी थी ये बात, हमारी सातों गाँव की दादी सती है, इसका उद्धार करने के लिए कुछ न कुछ आप इसका हम संघर्ष कर रहे हैं, सातों का हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पहुँचने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कैप्टन साहब के माध्यम से, डायरेक्ट मेरी पहुंच नहीं है, कैप्टन साहब तक है मेरी। जैसे नरेश जी ने बोला अभी, मैं इतनी आवाज में जहां तो बात करूं कि कल मैं नरेश जी से बोला कि भाई मांग पत्र बनवा लो। नरेश जी ने बड़े ही साधारण और सभ्य शब्दों में कहा कि क्या मांगना है। जब वे आड़ा आके कार्तिकेय जी ने देखेंगे भाई इस स्थान पे बुलाया है और इस स्थान की महिमा क्या है, कार्तिकेय जी आप तय कर देंगे। मुझे फिर भी बनाना हो के क्या मांगो हो, तो ये बोले कि बता दो सुधरी बात ला की ताड़ी बजाओ। फिर देखिए इतना सरल स्वभाव इनका कि बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है। हर जगह जाते हैं कार्तिकेय जी भी और हमारे मुख्य अतिथि और भी, मांग पत्र होता है। महोदय, यहाँ कोई मांग पत्र नहीं है, यहाँ केवल हरटली भावनाएं हैं। माँ सती के चरणों में जो मत्था टिकवाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मांग पत्र नहीं है, भावनाएं हैं। इस स्थान को एक निर्माण का और एक भव्य रूप देने का इरादा रखते हैं। गणेशी मैं भी नहीं कहूंगा, इतनी मैं जानू। ताड़ी बजाओ एक कार्तिकेय साहब के लिए। रस्ते के लिए भी डिमांड रहेगी। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हैं, 2 शब्द कहने के लिए आप भी मंच पर आए और ताली से स्वागत करें रामराजी जी का। भारत माता का जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, दादी सती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा ये प्रोग्राम माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का नागरिक अभिनंदन समारोह का प्रोग्राम है, जो कि गांव सिरसाखेड़ी की इस पावन भूमि में सतगामा खाप और पूरे जुलाना हलका द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जुलाना हलके के दूसरी खापों के लोग भी माननीय सांसद महोदय का, माननीय शिव कुमार बैरागी जी का, भाई कैप्टन योगेश जी का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। उनकी लिस्ट मेरे पास आई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब अंत में अध्यक्षीय भाषण होगा हमारे माननीय सांसद जी का, उससे पहले सभी समाज के लोगों को मौका दिया जाएगा माननीय अतिथिगण का सम्मान करने का, उनसे रूबरू होने का। तब तक के लिए आप अपने स्थान पर शांति से बैठे रहें, अपने वक्ताओं के विचार सुने, उनके वक्तव्य सुने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो संगठन के क्षेत्र में आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपना वक्तव्य दें, हमें अपना संदेश दें। माननीय शिव कुमार बैरागी जी की, दादी सती की, दादी सती की। मेरे आदर और मान सम्मान के योग्य भाई
कार्तिकेय जी, युवा दिलों की धड़कन कैप्टन योगेश जी बैरागी, मंचासीन जितने मेरे साथी आज यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, दूर दराज से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गन, युवा साथी, माताओं, बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये परिवार इकट्ठा किया है और इस परिवार को दादी सती के इस प्रांगण में बुलाकर मुझे भी धन्य किया है। मैं आप सबका ऋणी रहूँगा, हमेशा हमेशा धन्यवादी रहूँगा। साथियों, आज का ये दिन जो है विशेष रूप से मनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ज़रूरतें हैं, अपने इस प्रांगण में जो कार्य चल रहे हैं उनकी अपील बार बार मंच से की जा रही है और इस मंच के माध्यम से मैं भी भाई कार्तिकेय जी को अपील करूंगा और कैप्टन योगेश जी को भी अपील करूंगा कि इनका हाथ सीधा सरकार में है, तो यहाँ की विशेष ध्यान रखा जाए और यहाँ के जितने कार्य हैं उनको पूर्ण करने का काम करें। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एकता के अंदर बहुत बल होता है। जब जब जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस स्टेट ने, जिस ज़िले ने, जिस विधानसभा क्षेत्र ने एकता दिखाई है, वो हमेशा से सफलता के कदमों को चूमता चला गया है। तो आगे आने वाला जो इलेक्शन होगा विधानसभा का, उस सब के अंदर आपने भाई कैप्टन योगेश के हाथ मजबूत करने हैं ताकि आपके ज़िले के, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम बहुत सुचारू रूप से चलते रहें। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि बहुत वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार सरकार के टच में रह रहे हैं और आप लोगों के बीच में रहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सुख दुख है तो हमेशा मैं देखता हूं उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पे कि वो हमेशा कभी किसी गांव में होते हैं तो कभी किसी गांव में होते हैं। इनको और मजबूत करना है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गाड़ी है HR 11R 5701, वो रास्ते में खड़ी है भाई, कृपया जिसकी भी हो 5701 गाड़ी उसको हटा लें। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। थोड़ी सी कसर रहेगी, या तो मेरी बात थी, वह सभी से निवेदन है मेरा कि मन मन में एक बार तुम सारे रटो इस बात ने, कार्तिकेय जी यूं करा दे, कार्तिकेय जी यूं करा दे। वह बात एक के बात, इस दाम की एक बात है। और महोदय मैं बताना चाहूँगा, मांग पत्र शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो योगेश जी और सरपंच जी ने और सरकार ने मिलके यहाँ तक का रास्ता नहीं था। अभी जिस रास्ते से पूरी गाड़ियाँ और हम सब आए हैं, आप भी आए हैं, वो इनके प्रयासों से यहाँ तक का तो बन गया। लेकिन यहाँ से जिस गांव से हम 7 गांव अलग हुए थे राजा के समय में, उस गांव तक का भी ये रास्ता पक्का नहीं है। लजवाड़ा को और 3-4 हमारे जो इस गांव से गए हुए गांव हैं, वहां तक हमारा रास्ता पक्का नहीं है। इसको भी प्लीज ध्यान में रखेंगे। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम सबके युवा और पल पल हमें याद रखने वाले, हर सुख और दुख में साथ रहने वाले, और उनके चेहरे से ही झलकता है कि किमें बढ़िया है कहेंगे, क्योंकि हर समय वो बढ़िया बात कहते हैं। तो हमारे बीच में यंग युवा और हम सब का बल माननीय योगेश बैरागी जी हमारे बीच में। निवेदन करूंगा आपसे कि आप आए और अपने उसी अंदाज में, चित परिचित अंदाज में सभी को प्यारा सा उद्बोधन दें। और आज का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत GST, उसके ऊपर भी अपने विचार रखें माननीय योगेश जी। मैं सबसे पहले तो गांव सिरसा खेड़ी में आए हुए मेरे सभी पिता के समान मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, आप सबको राम राम। और अपने बात रखने से पहले माँ भारती का उद्घोष एक प्रचंड आवाज़ में लगवाना चाहता हूँ कि ताकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा जी को भी ये एहसास रहे कि सिरसा खेड़ी गांव संख्या में जमा छोड़ा, लेकिन आवाज़ में, बुलंदियों में
और साथ के साथ इसके लगते हुए सातों गांव का जो प्रभाव है बहुत मजबूत है। आपसे मेरा निवेदन है कि अपने दोनों हाथ आप उठाएं। भारत माता की, भारत माता की, दादी सती की, दादी सती की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस भव्य प्रोग्राम के अंदर हमारे युवा दिलों की धड़कन, हमारे बीच में हमारे अजीज मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए राज्यसभा सांसद बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा जी, शिव कुमार बैरागी जी प्रदेश अध्यक्ष बैरागी सभा, और हमारे सतगावा के प्रधान मेरे पिता तुल्य कृष्ण सरपंच जी, नरेश सरपंच जी सिरसा खेड़ी, मास्टर संजय जी कमेटी प्रधान, और जिनका मेरे को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रामराज शर्मा जी, भाई मनोज जी चेयरमैन मार्केट कमेटी, रामेर जी, नंद किशोर जी, संजीत जी, बीरबल जी, पवन सैनी जी, परवीन कश्यप जी वाइस चेयरमैन, देवी प्रसन्न जी, रामफल शर्मा जी दादा, राधे श्याम जी कालवा भीम सरपंच, हरी राम दीक्षित अंकल, महेंद्र प्रजापति, और इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत के साथ साथ हमारे जुलाना विधानसभा के मेरे चारों मंडल अध्यक्ष भाई रवि गतौली जी, मुकेश जी, रोहतास जी, प्रदीप जी, और सम्मानित मंच, आप सभी को मैं पुनः आप हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच में हर सुख दुख के अजीज, और मैं भाई साहब से बात भी कर रहा था गाड़ी में कि उनका हमारे जुलाना विधानसभा के ऊपर बहुत ही स्नेह रहा, और आई थिंक ये तीसरा चौथा उनका दौरा है हमारे जुलाना के अंदर। कभी भी इनका इतना नरम स्वभाव है, कभी भी हमारे जुलाने से आवाज़ जाती है, मेरा बड़ा भाई सारे काम ने छोड़ करके हमारे जुलाना विधानसभा को संभालते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से आवाज़ लगाए। और इतना ही नहीं, जैसा आपने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, एक डोर तो मुझे छोटी सी आपने पकड़ा रखी है, और साथ के साथ हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने आते रहते हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने मेरी जुलाना विधानसभा को इतनी मजबूती दी है। मैं इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आपने तीसरी बार जो सरकार बनाई है, मैं भाई साहब से एक बात कह रहा था, और कहते हुए आपके बीच में कहते मेरे को कोई झिझक भी नहीं है, और आज लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। जब इलेक्शन का समय था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन जिस दिन इस गांव सिरसा खेड़ी के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आज यहाँ जुलाना विधानसभा के कोने कोने से यहाँ आए हुए मेरे सभी मेरे सिरमौर मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आप सबके बीच में एक बात मैं उजागर करना चाहता हूँ। जिस दिन यहाँ सिरसा खेड़ी गांव में मुझे आप सब ने मिलकर के आशीर्वाद दिया, उस दिन जुलाना में भाजपा के कमल के फूल को मजबूती आपने दी है। और आप रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, डेट वाइज आप देख लेना, उस दिन से जुलाना में कमल का फूल, और आज तक आप देख लेना हमेशा मजबूती होते हुआ गया है। और आज मैं ये कह भी देता हूँ कि अभी जुलाई के महीने में इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके बीच में 2 मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। जुलाना में आपके दोनों मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी और हमारे दिलो अजीज यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी नजर गड़ाए बैठे हैं। कभी भी कैसी भी कोई भी समस्या आती है तो जुलाना के अंदर बिना किसी सोच के तुरंत काम करने के लिए अपने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से आदेश दे देते हैं। इसी कड़ी के अंदर मुझे गर्व होता है कि जब 19 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाना के अंदर लगभग 200 करोड़ के काम मंजूर करे, और उससे पहले भी काफ़ी सारी ग्रांट करी है। मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ के साथ जो भी योजनाएं होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जुलाना की सबसे पहले पुष्टि करते हैं कि जुलाना के अंदर वो योजनाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। यहाँ कैप्टन साहब के लिए
थोड़ी सी बात में बहुत सारी कह दी, मांगों के लिए भी, सम्मान के रूप में भी, और आप हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारी जो एप्लीकेशन है वो आगे पहुंचाते रहें। तो बीच में वो जो सम्मानित जो नाम थे उनमें एक नाम मेरे से रह गया। अंतिमा भारद्वाज जी महोदय हमारे बीच में है। आप हमारा परिवार की जीन संघ की प्रमुख हैं और बहुत सारे दायित्व आपके पास हैं, जिन्होंने तिलक लगा के शुरुआत के कार्यक्रम में हमारा स्वागत किया था। अब निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा स्पीडली करना है हम सबको। ये भारत रक्षा मंच से मास्टर रामेर कौशिक जी हमारे बीच में, अंतिमा भारद्वाज जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, नंद किशोर जी, आप स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे माननीय सांसद साहब का। 5 जाने थे, 5 जिनसे नाम बोले थे वो जाने थे। फोटो मैं खिंचवा दी, बोलने लग रहा था मैं, खड़े रहेगी तो फोन ले रही। एक सामूहिक चित्र है, मैं इसलिए डरू था कि फोटो मैं सारे पास ही खिंचवा दूं। देखिए, मैं कार्यक्रम की गरिमा को बरकरार रखते हुए ये जो सम्मानित करने वाला हम सबके हृदय में आपकी बहुत विशेष जगह है, समाज के लोग भी समझे इस बात को। सांसद साहब जी से कारण हम यहाँ पे माँ के श्री चरणों में मत्था टिकवाया है, और जो जो हमारी भावनाएं और हृदय में जो जो चाहत हैं वो बनी रहे। पानी बोतल दो। मारा अंग्रेजी का मास्टर पढ़ा के गया, हिंदी वाला ने बोलिया ले वो एक बमू ऊपर का हाथ फेर लो, बोले के बाद जिबले अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ा गया, अर्जन्यू का पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आओगी। इसलिए निवेदन करूंगा वे आप बने रहें। अब मैं निवेदन करूंगा, सांसद साहब की एक मीटिंग भी है तो ये फटाफट सभी काम करने हैं। आपने योगेश जी का और शिव कुमार जी का पूरा उद्बोधन सुना, गागर में सागर भर दिया। बहुत सारी डिमांडें नहीं है महोदय, मुख्य डिमांड है बस। अब हम निवेदन करते हैं, रह गए क्या इसमें, तभी साइड दी कर दो भाई, जिसके नाम बोले जाने। देखिए, जो भी नाम बोले जाए वही भारत रक्षा मंच भी, हमारा परिवार भी, बस मारे गए सारे नो बने रही हो तुम। कार्तिक जी एक नहीं छोड़ते, सारे ले जाएंगे। आप सभी का स्नेह यूं ही हमारे को मिलता रहे। भाई हमारे बीच में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मध्य में बंसीगिरी जी, बाबा माड़ूनाथ डेरा से महंत पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से बंसीगिरी जी का हम स्वागत करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, योगेश बैरागी जी तो चरणों में हमेशा रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा सांसद महोदय, बाबा माड़ूनाथ का जो डेरा है उसके ऊपर जो आशीर्वाद ले लेता है वो परले पार उतर जाता है। तो महंत योगेश जी, मैं जानता हूँ महंत बंसीगिरी जी हमारे बीच में है, हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद है। तो अब मैं निवेदन करता हूँ, और एक मेडल कैलेंडर का है वो आ जाएगा तो इसके बाद चल फटाफट बोला। दीप्ति कहाँ है? दीप्ति दुर्गानाथ दे रहे से बाबा जी, वो पहले ले लूंगे, मैंने भीड़ में ना बुलाइयो। दीप्ति, दीप्ति हमारा परिवार, पहुंचो जी, अभी पहुंचो आप, मैं नहीं, मैं इधर, आप पहुंचो हमारा परिवार से, जल्दी पहुंचो यार हमारा परिवार से। अब निवेदन करूंगा, एक स्वागत रहता है हमारा परिवार की तरफ से। राजवीर भारद्वाज जी हमारे तीनों मेहमानों को एक स्मृति चिन्ह माला के रूप में भेंट कर रहे हैं। अब निवेदन करूंगा, इसके बाद आप सभी इंतजार में हैं। 11 बजे के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए और हम सबको जिन आशाओं और उम्मीद के साथ हम सपना सजोए हैं कि इस में मत्था टिकवाया है, और जो जो हमारी भावनाएं और हृदय में जो जो चाहत है वो बड़ी रहे। सामाजिक कार्यक्रम में ऐसा ही होता है। अब बढ़िया हो गया मैम, आपका अंग्रेजी का मास्टर पढ़ा गया, हिंदी वाला ने बोला
ले भाई को शान और आवाज उठाने वाले शान और आवाज उठाने वाले सम्मान करते हुए माननीय सांसद महोदय प्यारे लाडले माननीय कार्तिकेय शर्मा जी सांसद राज्यसभा का निवेदन करूंगा आप मंच पर आए और जोरदार तालियों के बीच में और हम सबको अपना प्यार दुलार सभी हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलना, बोलो भारत माता की, बोलो सती माता की। मंच पे विराजमान मेरे छोटे भाई कैप्टन योगेश बैरागी जी, श्री शिव पवार बैरागी जी प्रदेश अध्यक्ष बैरागी महासभा, श्री कृष्ण सरपंच जी प्रधान, श्री मुकेश सरपंच जी, श्री मास्टर संजय जी, रामराजी शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज चेयरमैन मार्केट कमेटी मनोज जी, राम मेहर कौशिक जी जिला अध्यक्ष, नंद किशोर शर्मा जी, संजीत कौशिक जी, बीरबल कृष्ण जी, पवन सैनी जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका, देवी प्रसन्न जी, रामपाल शर्मा जी, राधेश्याम जी, भीम सरपंच गंगवाना भीमबाली, हरिराम दीक्षित जी उनको किसी काम से जाना पड़ा, महेंद्र प्रजापति जी, चारों मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी, रवि जी, मुकेश जी, रोहतास जी, अंतिमा भारद्वाज जी, बंसीगर महाराज जी और लजवाना कला, सिरसा खेड़ी, नंदगाड़, मेंद्रा, फतेहगढ़ हैं, मेड़ा, फतेहगढ़, लजवाना खुर्द और अकालगढ़, सारे सरपंचों का और सबसे ज़्यादा आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे इतने समय से अपना कीमती समय निकाल के आए। आप लोगों ने जो स्वागत किया, मैं आपको कहना चाहता हूं मैं आपके बीच में ना किसी सांसद के हिसाब से आया हूं, ना किसी नेता के, मैं आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूं और जो प्यार आपने दिया है भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी तरीके का प्यार बना रहे। मेरे से पहले छोटे भाई ने बात की, करूंगा सरपंच साहब, सारी बातें करूंगा, चिंता ना करो। छोटे भाई ने बात की तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आदमी की परख अच्छे में नहीं बुरे टाइम में देखी जाती है। थोड़ी वोटों से, कम वोटों से रह गया, लेकिन जिस तरीके से योगेश बैरागी जी आपके बीच में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा विधायक है आने वाले समय के लिए जो हमेशा आपकी चिंता भी करेगा, आपके लिए काम भी करेगा, आपकी मेहनत भी करेगा। आज का जो कार्यक्रम है, जो मुख्य उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का, वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। और आत्मनिर्भर भारत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो किस सोच से उत्पन्न होता है, उसका मतलब क्या है और आपसे सीधे तौर पर सरोकार क्या है, मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं। क्योंकि आज मुझे मौका मिला है इस पावन स्थान पे आने का, माता सती के आशीर्वाद लेने का और कुछ अच्छी एक शुरुआत करने का। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक कॉल दी थी, और कॉल ये थी कि 2047 तक जब भारत 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनके स्थापित हो। ये कॉल, ये सपना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। और ये सपना क्या है?
विकसित भारत की परिभाषा क्या है, क्या मतलब है, क्या मायने हैं विकसित भारत के, मैं आपको बताना चाहता हूं। विकसित भारत की परिभाषा है कि भारत इतना सक्षम बने, इतना सामर्थ्य बने, इतना शक्तिशाली बने कि किसी भी व्यक्ति को 36 बिरादरी में, और खासकर जो समाज के पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा होता है, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, उनको, जो हमारे गरीब है भाई बहन हैं, उनकी चिंता करते हुए एक ऐसा भारत स्थापित किया जाए जहां पर कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई कमी ना हो, ना स्वास्थ्य सेवाओं में, ना शिक्षा में, ना नौकरी के अवसरों में, ना किसी भी प्रकार से कोई भी कमी ना रहे। ये एक ऐसा भारत देखने का सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये परिभाषा है विकसित भारत की कि हर एक आदमी को काम मिले, हर एक युवा को काम मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। ऐसा भारत होना चाहिए। और उसकी जो सबसे अहम कड़ी है, नींव है, वो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जाती है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में क्या है, वोकल फॉर लोकल क्या है, ये वे विषय हैं जो हमें, हमारे लोग, हमारे उद्योग, हमारे उद्यमी, हमारे छोटे जो कारखाने चलाते हैं, या फिर जो अलग अलग समाजों से लोग विशेष तौर पर हमारी संस्कृति और प्रथा के तौर पर जो चीजें बनाते हैं, जैसे कुमार समाज बनाता है, दियों का, दिवाली का पर्व आ रहा है, हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए दिए जलाए जाते हैं, मिट्टी के दिए। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत तब पूरी तरीके से बनेगा जब हम प्राथमिकता अपने भारत के अंदर विकसित वस्तुओं को देंगे, भारत में निर्मित वस्तुओं को देंगे, जो भारत में ही बनती हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीयों को होता है, हमारे लोगों को होता है। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसका फायदा भी सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को जाएगा, हमारे लोगों को जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर की परिभाषा है। और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत आपस में एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, वे जुड़े हुए हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत इतना जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि हम उन वस्तुओं को खरीदें जो विदेशों से आती हैं, उन लड़ियों को ना लें, अपने दियों को लें, ताकि हमारे ही गांव के, जिले के किसी भाई का फायदा हो, उन तक वो फायदा पहुंच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर विकसित देश बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान लगेगा, क्योंकि एक यज्ञ की तरह है। इसमें हर एक आदमी की आहुति लगेगी। और हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में हमारे पास यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी जैसा व्यक्तित्व है, जो नॉन स्टॉप सीएम जिन्हें कहा जाता है, जो 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे लोगों की समस्याएं दूर कर सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, कैसे उनके बीच में जा सके। एक किसान के बेटे हैं और एक किसानी के परिवार से निकलते हैं, तो आपकी दुख तकलीफ भी समझते हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, राष्ट्रीय तौर पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और राज्य में भी माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जो आपके लिए चिंता करते हैं और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र पे चल रहे हैं। जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, जहां किसी भी तरीके का कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, सबको मेरिट पे नौकरी मिलती है। ये पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का भी, जिन्होंने सबसे पहले मेरिट पर नौकरी खत्म कर देने का काम किया और मेरिट पे नौकरी मिलनी है, ऐसी व्यवस्था बनाई। जो युवा पीढ़ी अभी है वे शायद नहीं जानते होंगे कि 10-15 साल पहले क्या होता था। योगेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 10-15 साल पहले एक ऐसा सिस्टम था जहां केवल 1 मिनट का इंटरव्यू होता था, 1 मिनट का इंटरव्यू। और 1 मिनट में इंटरव्यू में सिर्फ आपसे पूछते थे कि आप कहां से हो, क्षेत्र के हिसाब से वो फैसला होता था। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था बनी है जहां हर बच्चे को मेरिट के तौर पे नौकरी मिलती है। मैं सरपंच साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में मेरिट के आधार पे कितनी नौकरियां मिली, अभी बताओ जरा।
25 नौकरियां मिली है जी। 25 नौकरियां। कोई पर्ची खर्ची का सिस्टम, किसी ने कोई सौदा, कोई हुई बात? नहीं कुछ नहीं। सिर्फ मेरिट के तौर पर जो बच्चों का बनता था हक उनको देने का काम किया सरकार ने। मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से एक ऐसी सरकार जो तीसरी बार आपने चुन के लाए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपके गांव का, सातों गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं, और विशेषकर आपके गांव का, क्योंकि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में एक ऐसी उस चुनाव को दिशा देने का काम किया जो मेरा भाई योगेश मुझे बता रहा था कि यहीं से उनका चुनाव का की दिशा और दशा तय हुई और यहीं से उनका चुनाव उठा। लेकिन जो कमी रह गई वो आपकी गलती नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे नेता हैं आपके पास कि आपको किसी तरह की कमी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, पूरे हल्के के साथ ना किया जाता है। और आपकी जो भी डिमांड है, काम तो देखिए हो रहे हैं, सरकार करा भी रही है और प्रयासरत है और कराएगी भी, पर वकील अच्छा होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा वकील है और दूसरे के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। जहां दिक्कत होगी मैं भी हाथ बटाऊंगा, मैं भी मदद करूंगा आपकी। तो जो भी बातें आई हैं, सातों गांव से सरपंच आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखूंगा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो किसी को निराश नहीं भेजते। उसी तरीके से आपके भी सारे काम, जितने भी काम आज आपने दिए हैं, वो प्राथमिकता पे सरकार के सामने रखेंगे और करवाने का काम करेंगे। रही बात, आज मुझे सती माता का आशीर्वाद मिला और शायद मैं एक माध्यम या एक जरिया बनना था कोई अच्छा नेक काम करने के लिए। तो मैं सरपंच साहब आपको 11 लाख रुपए देके जा रहा हूं। आप भवन का निर्माण शुरू कराइए और भव्य भवन बनवाइए। यहां पर किस तरीके रही बात मेरे तीसरे या चौथे चक्कर की, तो जुलाना, जींद, पूरे हल्के से मेरे पिताजी का भी, विनोद शर्मा जी का भी बहुत प्रेम और स्नेह था। आप लोगों ने भी बहुत प्रेम और स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, और आज भी ऐसा ही आशीर्वाद मिलता है, आगे मिलता रहे, यही कामना लेके जा रहा हूं। और एक विश्वास दिला के जाता हूं कि भाई मैंने यहां से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जो भी आपके यहां से आएगा, मेरे दिल के और घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जितनी ताकत भगवान ने दी है, प्रयास करूंगा कि उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के आपके लिए काम आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता, जय सती माता। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। सरपंच साहब बताओ, क्या और विषय आपका रह गया? एक तो इसका प्रांगण जी, आंगन जी, इसकी 4 दीवारी रहेगी, रास्ता है नहीं, ये कच्चा रह रहा है, ये पक्का होना चाहिए। तो क्यों घबरा रहे हो? कह तो दिया, शुरू करूं, आपके साथ हूं। 11 लाख रह के जा रहा हूं, ये थोड़ी का ये दूंगा, करो आप साथ हूं आपके। एक आपके यहाँ डिमांड आपके योगेश बिरागी जी ने भी रखी है। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि मैं आपकी बात सदन के पटल पे रखूंगा और दिल्ली में भी रखूंगा। जो कि यहाँ पे ट्रेन को रोकने की बात है, उन्होंने विशेष तौर पे कही है, पूरे हल्के से जुड़ी बात है, मैं जरूर आपकी बात रखूंगा। और जो हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर हमने एक संकल्प लिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताओं और बहनों के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी गंभीर बीमारियां होती हैं उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नारी शक्ति होती है, हमारी मातृ शक्ति होती है, हमारे घर को, परिवार को वही संभालती है। अगर माता ठीक है तो घर ठीक है, अगर माता बीमार है तो पूरा घर बीमार होता है। इसलिए हमें एक बीड़ा उठाना चाहिए कि हम अपनी मातृशक्ति के लिए भी ज़्यादा संवेदनशील होते हुए गंभीर बीमारियों से उनको बचाएं। उसके लिए एक नमो शक्ति रथ
का नाम से कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जहां पर रोज एक गांव के अंदर जाती है एक वैन, एक एम्बुलेंस पूरी मेडिकल टीम के साथ। और ये नमो शक्ति रक्त का यही है कि जो भी गंभीर बीमारियां हैं उससे हमारी माता और बहनों को बचाएं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा दिया है हर साल, और उसका फायदा हमारी माताओं बहनों को मिले ताकि समय से उनका इलाज हो सके अगर कोई गंभीर बीमारी हो रही है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं निवेदन करता हूं आपके सातों गांव के सरपंच से और योगेश जी से भी कि अगर आप अपने इलाके में भी ये कराना चाहते हैं तो एक एम्बुलेंस वैन यहां पर भी आएगी और हर गांव में प्रत्येक दिन जाकर उनकी जांच होगी ताकि उनका इलाज हो सके, खासकर हमारी मातृशक्ति का। इसके अलावा मैं आपके हल्के को भी एक और चीज का न्योता देके जाता हूं। ये ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से एक मिनट ये हमारे देश में आज 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है और सबसे युवा देश है दुनिया का। हमें युवाओं की चिंता करनी चाहिए, हम करते हैं, सरकार भी करती है, सरकार भी अपना काम कर रही है। लेकिन एक बात तय है कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए। और ऐसी सोच सरकार की भी है, लेकिन छत्तीस बिरादरी की भी है और हर एक सामाजिक संस्थान की भी है। तो मैं उसी के तहत आपको भी एक न्योता देके जाता हूं कि एक नए ज्ञान गंगा केंद्र की स्थापना हम अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। ये इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जो भी यूपीएससी के और अन्य तरीके के कार्यक्रम हैं उसका हम बच्चों को अपने गांव देहात में पढ़ा सके, सिर्फ शहरों में जो शिक्षा मिलती है वो गांव में भी मिल सके। किसी भी धर्मशाला में या मंदिर के परिसर में एक कमरा मिल जाए, वहां पर क्लासरूम और व्यवस्था बनाने का काम हम करेंगे और ऐसे 20 बच्चों का चयन करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप करेंगे तो हम इस जिले के अंदर किसी भी धर्मशाला के अंदर जहां 36 बिरादरी इकट्ठे होकर आगे पढ़ सके ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और मैं आज के इस पावन अवसर पर आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका हरियाणा से विशेष लगाव है और प्यार है, वे आपके बीच में आ रहे हैं आने वाली 17 तारीख को सोनीपत में, जहां सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भारी संख्या में उस दिन पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुने, क्योंकि उनका हृदय में हरियाणा के लिए एक विशेष स्थान है और वे जब भी आते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित होता है। तो इस बार उनका स्वागत उसी होश और जोश के साथ किया जाए जैसे हरियाणा वासी हमेशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कह दी आपकी बात आ गई मेरे पास, सरपंच साहब ने बता दी थी, सातों सरपंचों ने बताई और सबसे बड़े वकील ने आपकी बता दी। और चिंता ना करो, बनवाएंगे सड़क भी, मेन रास्ता बनवाएंगे।